हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द फिजिक्स ट्री। आज का टारगेट सिंपल है। आज मुझे आपको पैरेलल एक्सिस और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम पढ़ानी है और उसका एप्लीकेशन सिखाना है। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम का स्टेटमेंट तो बहुत ही इजी होता है। अगर कोई ऑब्जेक्ट एक एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, मान लो एक ऑब्जेक्ट है अपनी एक एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है। एक्सिस कहां से पास हो रही है? इसके सेंटर ऑफ मास। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया को क्या बोल सकते हैं? आईसीएम। अगर आपको ऑब्जेक्ट का आईसीएम पता है और आप इस ऑब्जेक्ट को किसी और एक्सिस के अबाउट रोटेट करना चाह रहे हो, किस तरीके से? इस बार रोटेशन दूसरी एक्सिस के अबाउट हो रहा है और जो दूसरी एक्सिस है वो आईसीएम के पैरेलल है। तो उस केस में आपको इस सेकंड एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया डायरेक्टली कैलकुलेट हो जाएगा और उसकी वैल्यू आएगी I इज इक्वल्स टू आईसीएम प्लस md स्क्वायर। यहां पे d इज द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पैरेलल एक्सिस। एक और एग्जांपल देख लो। सेकंड केस में सेम स्टार को मैं एक एक्सिस के अबाउट घुमा रहा हूं, जो एक्सिस इसके सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है। तो तुम बोलोगे कि सर हमने तो अभी देखा था आईसीएम ये वाली एक्सिस है, अब इसको भी आप आईसीएम बोल रहे हो? यस, एक पॉइंट से बहुत सारी एक्सिस पास हो सकती है। आईसीएम की एक सिंगल वैल्यू होना जरूरी नहीं है। ओके, तो इस एक्सिस के अबाउट मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है आईसीएम 1, लेकिन मैं इसके अबाउट नहीं रोटेट करना चाह रहा। मैं किसके अबाउट रोटेट करना चाह रहा हूं? इसके पैरेलल दूसरी एक्सिस के अबाउट। इस तरीके से अब मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस एक्सिस के अबाउट पूछना चाह रहा हूं? जो आईसीएम के पैरेलल है पर उससे कुछ डिस्टेंस डी पर है। तो इस सेकंड एक्सिस के अबाउट मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे मिलेगा? I1 इज इक्वल्स टू, इसको I1 बोल देते हैं, I1 इज इक्वल्स टू ICM1 प्लस md स्क्वायर, वेयर d इज द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पैरेलल एक्सिस। तो ये तो हो गया स्टेटमेंट। इसका एप्लीकेशन कहां पर करना है अभी बताते हैं। मान लो एक रॉड अपने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के अबाउट रोटेट कर रही है एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से। तो रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के अबाउट होता है ml स्क्वायर बाई 12। अगर तुमको ये नहीं पता तो इसका प्रूफ मैं आगे बताऊंगा, लेकिन अगर तुम्हें ये पता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के अबाउट ml स्क्वायर बाई 12, तो और किसी भी एक्सिस के अबाउट आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया बिना मेहनत किए कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे? सेकंड केस में सेम रॉड को मैंने एंड पॉइंट के अबाउट रोटेट कर दिया। अब इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर आपको चाहिए तो ऑल यू नीड टू डू इज, इसको पॉज करो, सेंटर से पास होती हुई एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, आईसीएम से ये डिस्टेंस पता है। कितनी डिस्टेंस होगी बच्चों? L/2। तो I की वैल्यू आप क्या लिख सकते हो? I इज इक्वल्स टू, तो I की वैल्यू आप क्या लिख सकते हो? I इक्वल्स टू आईसीएम प्लस md स्क्वायर। आईसीएम की वैल्यू पीछे से देख के ml स्क्वायर बाई 12 और md स्क्वायर में d की वैल्यू बच्चों L/2 डिस्टेंस है दोनों के बीच, तो L/2 का स्क्वायर। 1/12 प्लस 1/4 आएगा ml स्क्वायर बाई 3। ये हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एंड पॉइंट ऑफ अ रॉड। तुम बोलोगे सर हमको ये भी पता थी, ये भी पता थी, हमने तो दोनों याद कर रखी है। लेकिन आपको अगर मैं फिर कोई नई एक्सिस बता दूं तो मान लो ये एक्सिस जो है ये सेंटर ऑफ मास से L/4 डिस्टेंस पे है, तो कितनी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद करोगे? बेटर इज इसके अबाउट भी कैलकुलेट कर लो। कैसे कैलकुलेट करोगे? आपको आईसीएम पता है, आपको उससे इस एक्सिस की पैरेलल डिस्टेंस L/4 पता है। फिर से लिख लो, I1 इज इक्वल्स टू ICM यानी ml स्क्वायर बाई 12 प्लस md स्क्वायर, और d की जगह L/4 पुट कर दो। ये हो जाएगा 1/12 प्लस 1/16। तुम कैलकुलेट करके देखो, आई थिंक इट विल कम आउट टू बी 7 ml स्क्वायर बाई 48। ओके, पर पैरेलल एक्सिस थ्योरम का ज्यादा अच्छा यूज तब हो पाएगा जब आपको परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम भी पता हो, क्योंकि दोनों के कॉम्बिनेशन पे ज्यादा अच्छे क्वेश्चन आते हैं। तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम भी देख लेते हैं। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या कहती है कि अगर एक ऑब्जेक्ट 2D ऑब्जेक्ट है यानी प्लेनर ऑब्जेक्ट है, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर आपको y एक्सिस के अबाउट पता है और x एक्सिस के अबाउट भी पता है, y एक्सिस के अबाउट IY, x एक्सिस के अबाउट IX, तो आप उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया z एक्सिस के अबाउट बिना मेहनत किए डायरेक्टली लिख सकते हो, IZ इज इक्वल्स टू IX प्लस IY। इसका प्रूफ बहुत ही सिंपल होता है। देखो मैं तीनों को पॉज कर देता हूं। बच्चों इस कॉर्नर के बारे में सोचो, मान लो इसको M1 बोल देते हैं, तो M1 की y एक्सिस से डिस्टेंस, इसका x कोऑर्डिनेट होगा x1, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया M1 का कितना होगा? M1 x1 स्क्वायर अबाउट दिस एक्सिस, जब ये ऐसे रोटेट कर रहा है। इसी पॉइंट मास M1 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया x एक्सिस के अबाउट इस सर्किल में घूम रहा है, तो किस पर डिपेंड करेगा? इसके y कोऑर्डिनेट y1 पे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा m1 y1 स्क्वायर। और बच्चों यही m1 घूम के यहां पर कहीं पहुंच गया होगा। देखो मैं रोटेट करके इसको अच्छी जगह पे ले आता हूं।
ये रहा m1। अब इसका x कोऑर्डिनेट हमको x1 पता है, y कोऑर्डिनेट y1 पता है, तो z एक्सिस से इसकी डिस्टेंस r1 कितनी हो गई? अगर मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया z एक्सिस के अबाउट लिखूं तो लिखूंगा m1 r1 स्क्वायर, और r1 की वैल्यू बच्चों कितनी दिखाई दे रही है? m1 x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर। तो कितना आ गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट z एक्सिस? ix प्लस iy। पर ये कब यूज कर सकते हैं? जब ऑब्जेक्ट 2D हो यानी प्लेनर हो और x और y एक्सिस उसके प्लेन में हो। ये दोनों एक्सिस प्लेन में होनी चाहिए और ये तीसरी एक्सिस उनके इंटरसेक्शन पॉइंट से पास होती हुई होनी चाहिए। तो मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं इसको भी। देखो बच्चों, एक रिंग का अपने सेंटर से पास होती हुई परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr स्क्वायर। पर अगर आपको रिंग को डायमीटर के अबाउट रोटेट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? आप इस डायमीटर, वर्टिकल डायमीटर के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया i y लिख सकते हो और हॉरिजॉन्टल डायमीटर के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया i x लिख सकते हो। और i x और i y इनके इंटरसेक्शन पॉइंट, मतलब इस पॉइंट से पास होने वाली परपेंडिकुलर एक्सिस i z के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको पता है। तो बाय परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम i z इज इक्वल्स टू i x प्लस i y होना चाहिए। और अभी अभी हमने देखा कि ये दोनों मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायमीटर है, दोनों इक्वल होंगे। i z की वैल्यू कितनी हो गई? mr स्क्वायर। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायमीटर कितना आया बच्चों? mr स्क्वायर बाय, इज दैट क्लियर? तो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया डायमीटर के अबाउट कितना आया? जो सेंट्रल एक्सिस के अबाउट थी उसका आधा, mr स्क्वायर बाय। अब इसी रिंग को अगर मैं टेंजेंट के अबाउट रोटेट करने लग जाऊं तो यहां से यहां तक हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा सकते हैं। कैसे भाई? ये टेंजेंट इस डायमीटर के पैरेलल है। पॉज करके दिखा देता हूं। ये रहा डायमीटर, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है mr स्क्वायर बाय 2। तो टेंजेंट के अबाउट कैसे निकालेंगे? i इज इक्वल्स टू ICM प्लस md स्क्वायर। डायमीटर को ICM की तरह ट्रीट कर सकते हैं? बिल्कुल ट्रीट कर सकते हैं, वो सेंटर ऑफ मास से पास होता है। क्या सिर्फ डायमीटर को ही ICM ले सकते हैं? नहीं, ये एक्सिस भी ICM है, इसको ICM 1 लिख देंगे ताकि कंफ्यूजन ना हो। ओके, तो अभी तो डायमीटर से टेंजेंट के अबाउट में कैलकुलेट कर रहे हैं। तो I इज इक्वल्स टू ICM विच इज I डायमीटर कितना है? mr स्क्वायर बाय 2 प्लस md स्क्वायर। इससे टेंजेंट की और डायमीटर के बीच की डिस्टेंस कितनी आएगी? r। तो प्लस mr स्क्वायर, d को r पुट कर दिया, आंसर आया 3/2 mr स्क्वायर। तो अब आपको ये सारी वैल्यूज याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ एक के अबाउट पता है, उससे इसके अबाउट हो गया, इससे इसके अबाउट हो गया। और कभी कभी रिंग को इस तरह से कॉर्नर पे हिंज कर देते हैं, तो यहां से यहां तक पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा सकते हैं। इसके अबाउट पता है IZ को, इसको क्या बोल सकते हैं? ICM बताया अभी, पर कंफ्यूजन ना हो इसलिए ICM 1 बोल दिया, क्योंकि इसको भी ICM बोला था। ICM 1 I इज इक्वल्स टू ICM 1 प्लस md स्क्वायर। पॉज करके दिखा दो कि ये दोनों एक्सिस पैरेलल है। देखो, ये वाली एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको यहां पता है और इसके अबाउट कैलकुलेट करना है, और ये दोनों पैरेलल एक्सिस है। तो ICM 1 mr स्क्वायर प्लस md स्क्वायर भी mr स्क्वायर हो गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया 2 mr स्क्वायर। इस चीज की प्रैक्टिस कर लो अच्छे से, क्योंकि हर एक ऑब्जेक्ट का एक पर्टिकुलर एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपन याद रखेंगे और बाकी सबके लिए कैलकुलेशंस पैरेलल और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से करेंगे। समझ में आ रही बात? आगे देखो, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर के अबाउट mr स्क्वायर बाय 2 होता है, तो डायमीटर के अबाउट उसका आधा हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? अभी अभी बताया था, खुद से ट्राई करो। टेंजेंट के अबाउट अगर जो डायमीटर के अबाउट है प्लस mr स्क्वायर हो जाएगा, यानी mr स्क्वायर बाय 4 प्लस mr स्क्वायर 5 mr स्क्वायर बाय। हिंज के अबाउट जो सेंटर के अबाउट है प्लस mr स्क्वायर हो जाएगा, यानी mr स्क्वायर बाय 2 प्लस mr स्क्वायर, यानी 3 mr स्क्वायर बाय 2। तो ये सारी एप्लीकेशन आपको खुद से करनी आनी चाहिए। और सबसे जरूरी बात, ये कुछ मोमेंट ऑफ इनर्शिया है जो आपको एकदम टिप्स पर होने चाहिए। सॉलिड स्फीयर का 2/5 mr स्क्वायर, डिस्क या सॉलिड सिलेंडर का mr स्क्वायर बाय 2, हॉलो सिलेंडर या रिंग का mr स्क्वायर, हॉलो स्फीयर का यानी शेल का 2/3 mr स्क्वायर, सॉलिड कोन का 3/10 mr स्क्वायर, हॉलो कोन का mr स्क्वायर बाय 2। बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लेना चाहिए, आपके कभी भी काम आएगा। पर इसके अलावा कुछ और भी वैल्यूज है जो आपको याद होनी चाहिए, जैसे कि सॉलिड सिलेंडर का एंगल बाइसेक्टर के अबाउट वैल्यू होती है mr स्क्वायर बाय 4 प्लस ml स्क्वायर बाय 12। हॉलो स्फीयर का एंगल बाइसेक्टर के अबाउट mr स्क्वायर बाय 2 प्लस ml स्क्वायर बाय 12। ट्राइंगल का उसके बेस के अबाउट
mh स्क्वायर बाई 6। यहां पर h इज द परपेंडिकुलर हाइट ऑफ द ट्राइंगुलर प्लेन। और एनुलर डिस्क बोलते हैं बच्चों इसको। इसकी इनर रेडियस है r1, आउटर रेडियस है r2। इसका होता है mr1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर बाई 2। अगर प्रूफ आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और प्रूफ नहीं आते तो वैल्यूज याद रखो। ओके, लास्ट में एक ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि एक डिस्क में से एक छोटी डिस्क कट आउट कर ली तो बचे हुए का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा। ध्यान से देखो, इस केस में जो बचा हुआ पोर्शन है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द ओरिजिनल डिस्क माइनस मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यहां पर माइनस का साइन है, माइनस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द स्मॉलर डिस्क। तो सबसे पहले ओरिजिनल डिस्क का मास अगर m दिया हुआ है तो छोटे वाले का मास कितना होगा। इसके लिए आप जल्दी से r/2 देख के कि छोटे वाले की रेडियस r/2 है, गलती से m/2 मत लिख देना, दैट विल बी रॉन्ग। क्यों? क्योंकि ये 2D ऑब्जेक्ट्स है बच्चों, इनका मास इनके एरिया के रेशियो पर डिपेंड करेगा। तो स्मॉल m बाई कैपिटल M विल बी एरिया का रेशियो पाई r/2 का स्क्वायर अपॉन पाई r स्क्वायर, दैट विल बी 1/4। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया मुझे किसका लिखना है, बचे हुए पोर्शन का, और उसकी वैल्यू क्या आनी है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ओरिजिनल डिस्क mr स्क्वायर बाई 2 माइनस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस डिस्क। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्मॉल m r स्क्वायर बाई 2 के साथ साथ mr स्क्वायर भी ऐड करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें सेंटर एक्सिस के अबाउट नहीं चाहिए। किसके अबाउट चाहिए? हमें चाहिए टेंजेंट के अबाउट। टेंजेंट के अबाउट रोटेट कर रहा है अपने। तो टेंजेंट के अबाउट कैसे कैलकुलेट किया था थोड़ी देर पहले, डिस्क के केस में सेंटर के अबाउट ICM प्लस md स्क्वायर। इसमें जब आप वैल्यूज पुट करोगे फाइनल आंसर विल बी 5mr स्क्वायर बाई 16। खुद से ट्राई करके देखो, मेरे सॉल्व करने से तुमको नहीं आएगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट चीजें मैंने यहां पे खत्म कर दी। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है टॉर्क। पर टॉर्क सीखने से पहले, उसकी वीडियो देखने से पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया के कम से कम 25-30 क्वेश्चन सॉल्व करो। ओके, और उसके बाद टॉर्क सीखना। 4 टॉपिक्स आते हैं रोटेशन में, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, टॉर्क, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और रोलिंग मोशन। चारों पर एक एक करके वीडियो बना रहा हूं। अगर समझ में आए तो कमेंट्स में बताओ, और नेक्स्ट चैप्टर कौन सा बनाऊं इसके लिए भी सजेस्ट करो। मेहनत करते रहो, लगे रहो, इवेंचुअली सक्सेस मिल जाएगी। ओके, सबसे जरूरी पार्ट है एक एक चीज को इस तरह से पढ़ो कि तुम उसको किसी को समझा सको।